इंक्रोचमेंट जैसे हमारा एक टाइम पे यहाँ पे ये हुआ कि पार्क्स, ग्राउंड और जो भी इम्यूनिटी प्लॉट्स थे उनको जो है वो लीज़ करवा के बेच दिया गया। एक ये टाइप आप कह लें इंक्रोचमेंट की है। दूसरा आप इस तरह कह लें कि नाले थे, रोड्स थी और वो पब्लिक यूज़ के लिए हॉस्पिटल और इस तरह की दूसरे जितने भी इम्यूनिटी प्लॉट्स थे उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन कर दी गई और हाइट राइस जो है वो टावर खड़े कर दिए गए। फिर तीसरा ये होता है कि छोटी थोड़ी बहुत जैसे आप उसमें कह लें कि हम उसके ऊपर कोई इनरेगुलरिटी जो हमारे वैसे आम हालात के अंदर हम उसको कुछ समझते ही नहीं है, तो हम उसको जो है ना उसके ऊपर चले जाते हैं कि छोटा सा ये एक थोड़ा सा एरिया मैं इसको भी साथ कवर कर लूँ तो मुझे थोड़ा सा मेरा घर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कुशादा हो जाएगा, या मेरी जो बिल्डिंग है वो मज़ीद थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी। बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि नॉलेज में नहीं होता। जैसा कि अभी जो हाल ही में एक लिस्ट निकली है जिसमें तकरीबन 17 के करीब टावर्स हैं, हाई राइज़ हैं, बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट हुई है और उसके ऊपर जो है वो हुआ ये कि वहाँ से लिस्ट निकल गई है। अब वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ही निकली है, पहले मुख्तार काट साहब ने और एसी ने इन्होंने जाके सबमिट करवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब वो लिस्ट निकल गई है, पाबंद किया गया है लोगों को इसके ऊपर ख़रीदो फ़रोख्त ना करें। हालांकि ये 80% प्रोजेक्ट्स बिक चुके हैं। बहुत ही मेरे ख्याल में हार्डली जो है आपको बता रहा हूँ ये 20% होगा कि जो अभी सोल्ड आउट नहीं हुए होंगे, बाकी तकरीबन सारी बुकिंग हो चुकी है। बल्कि लोग ऑलमोस्ट पोजीशन के करीब हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स ने पोजीशन भी दे दी है, कुछ में फैमिलीज़ रह भी रही हैं। तो अब होता क्या है कि ये वाली जो ऐसा है कि हो सकता है कि ये सारे के सारे जो बिल्डर्स हैं इनको ना पता हो, इतना ज़रूर है कि इनको जो मार्केट रेट है उनसे कम में चीज़ मिली होगी। ये कहाँ पे हुआ? ये सारी की सारी पहले प्लानिंग की जाती है, एक ज़मीनें पड़ी होती हैं, गवर्नमेंट की ज़मीन थी ये। अब जाहिर सी बात है अंदर के लोगों के बगैर तो ये नहीं हो सकता। अब ये हुआ ये कि मेरी जहाँ तक स्टडी है मैंने देखा कि उसमें लोगों ने जो अंदर के लोग थे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमला था, तो उनकी मिलीभगत से ये सारा कुछ हुआ और उसमें जो है वो 2 नंबर खाते रखे गए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर ये होता है, ये रोज़ाना की प्रैक्टिस है। वो 2 नंबर खाते रखे गए और आगे जो है वो चीज़ें लोगों के नाम पे, अलग अलग लोगों के नाम पे लॉट की गई, उन्होंने आगे सेल आउट कर दी। अब मे बी ये जो अभी बिल्डर हैं जिन्होंने अभी कंस्ट्रक्शन की इनको ना पता हो, लेकिन इनके पास बड़ी बड़ी लीगल फर्म्स हैं इनके साथ अटैच्ड होती हैं, वो उनको जो है ना वो सारी चीज़ें क्लियर करके देती हैं, मतलब वो वेरिफिकेशन वगैरह थ्रू आउट प्रॉपर प्रोसेस होता है, ऐसे तो नहीं कोई कर देता। तो बेनिफिट तो मिलता है। अब वो जब वो बेनिफिट मिलता है तो उसके बाद जो है वो क्या नाम है, जाहिर सी बात है बंदा कोई चीज़ परचेज़ की है उसको अंदाज़ा तो होगा कि ये मैंने गलत जगह पे जो है ना वो कर लिया। अब उसके बाद उसके क्या नुकसानात होते हैं वो आपके सामने। जैसे ये नेस्ला टावर वाला है, बड़ी बड़ी जगह आपने छोड़ दी, आधा कराची आपका इसी तरह ही तकरीबन बना हुआ है और आप उसके ऊपर जो है वो एक छोटी सी चीज़ को लेके कि आपके पास जो है ना इतनी बड़ी जगह थी। अब उन्होंने थोड़ी सी इसके अंदर सर्विस रोड थी, तकरीबन 150 स्क्वायर यार्ड का तकरीबन एरिया था जिसके अंदर उन्होंने गलत किया हुआ था, उस एरिया को भी उन्होंने यूज़ कर लिया था। अब यहाँ पे एक चीज़ ये थी कि थोड़ी सी सामने से आपने देखा होगा जो कर्व है वहाँ पे एक सर्विस रोड है। अगर आपने विज़िट किया होगा तो ऑन ग्राउंड आपने देखा होगा एक सर्विस रोड है, उसकी तकरीबन 150 गज़ की अराज़ी जो थी वो गवर्नमेंट सर्विस रोड के लिए थी, वो यूज़ की गई, वो बेस बना ये सारा वो होने का। अब हम इसको अगर पॉजिटिवली लें तो वो ये था कि भाई इस तरह की चीज़ें कर कर के हमने पूरे शहर का अपना बेड़ा गर्क कर लिए।
लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जब अब इतने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने लोगों का पैसा स्टेक पे लग जाता है, उनकी ज़िंदगियां स्टेक पे लग जाती हैं, तो फिर आपको रियासत तो माँ की तरह होती है ना, उसको उन चीज़ों को भी देखना पड़ता है कि भाई अब एक अगर गलती हो गई है तो अब उसकी सज़ा ये है कि जैसे अभी अगर हम ये स्कीम 33 वाले 16 जो अभी टावर्स आए हैं, अगर इनको अब आपने बेंचमार्क तो सेट कर दिया है ना कि आपने रख दिया है कि नस्ला को अगर आप गिरा सकते हैं तो इसका मतलब है आप किसी भी जगह पे आप कुछ नहीं छोड़ेंगे, जो गैर कानूनी बनी तजावज़ात हैं सारी ख़त्म करेंगे। लेकिन होगा क्या, आप इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे या आधा कराची आपको फिर साफ़ करना पड़े। आधा कराची का मतलब आप समझते हैं कि सारा पैसा आम आदमी का है, आम लोगों का है, पब्लिक है। उसके अंदर पब्लिक के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर की कुल कायनात उनकी वही है, उनका कुल असासा वही है, वही उनकी जमा पूंजी है। अब वो आगे शायद घर बनाने के काबिल ना रहें। प्लानिंग के साथ बैठना पड़ेगा। अगर आप इसको सीधा करने जाएंगे तो मेरी जो नाकिस राय है वो ये कि आप नामुमकिन है। तो एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हमारे यहाँ माशरा हमारा पूरा का पूरा करप्शन के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर आप करप्शन बंद कर देंगे तो आधे लोग भूखे मर जाएंगे। अगर आपने इसको करना है ग्रेजुअली करें, स्टेप वाइज करें, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ना कभी कौमें एक रात के अंदर ख़त्म होती हैं, ना एक रात में बनती हैं। अब आपने अचानक पूरा सारा सिस्टम को हिला के रखा हुआ है कि हम करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हर बंदा अप्रिशिएट करेगा इसको, लेकिन जिसका उसके अंदर नुकसान होता है आप उसका भी कभी जाके पॉइंट ऑफ व्यू देख लें। जब आपने पहले NOCs दे दी, आपके इदारों ने दे दी, फिर आप उनसे पूछते नहीं हो वो जो लोग हैं वो कहाँ गए जिन्होंने ये सारा कुछ किया था। तो अगर आपने अब बेंचमार्क नस्ला वाला रख दिया है तो ये आगे फिर आप अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे कंक्रीट का एक पहाड़ खड़े हुए हैं, आप उसको क्या करेंगे उनके साथ? आम लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। मेरे ख्याल में ये नामुमकिन वाला काम है कि आप अगर इसको कहें कि अगर हम इस पे चले जाएंगे, कोई भी बिल्डिंग है उसको आप डिमोलिश कर दें और उसके बाद कहें कि जिसका जो पैसा लगा हुआ है अलॉटीज़ का, तो वो उनको पैसा वापस मिल जाए। मिल भी जाएगा तो उनको वो मिलेगा जो उसने 10 साल पहले बुकिंग करवाई थी और उसका जो वो प्राइस होगी। आज आप टाइम ऑफ मनी के हिसाब से आप करंट वैल्यू उसकी लगाएं तो वो कहाँ से कहाँ होगा। एक 4 करोड़ रुपये का फ्लैट अगर उसको 80 लाख रुपए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए अगर वापस कर दिए जाते हैं तो वो इसका क्या करेगा, कहाँ जाके वो ख़रीदेगा घर। तो और पहली बात ये है कि मिलना ही नामुमकिन है। बिल्डर तो माशाल्लाह से वैसे ही पोजीशन देने में इतना देर कर देते हैं और पैसे और लगा के और उसके रेट्स बढ़ा के, तो वो पहले ही वो इतना मुश्किल कर देते हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि वो अगर उसको आप डिमोलिश कर देते हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दिवालिया तो आम आदमी का और निकलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम इदारे बैठें, सर जोड़कर बैठें, हल निकल आते हैं। कौमों के अंदर ये सारे वक्त आते हैं, ये अच्छा है, हम अपने आप को दोबारा से खड़ा कर रहे हैं अपने शहर को साफ़ सुथरा करने के लिए। आम आदमी भी इसके अंदर अपना हिस्सा डालें, इदारे भी बैठें जिनके पास जो अच्छी से बेहतर उसका कोई रास्ता निकलता है, हल निकलता है,
आम आदमी को इससे इफ़ेक्ट होने से बचाया जाए और इसका जो है वो कोई सलूशन निकाल के बैठ के एक अच्छी प्लानिंग के साथ उसका कोई आप उसको फ़ाइन करें बिल्डर को। उसकी जो बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हर बिल्डर के नाम पे होती हैं, उन्होंने अपनी कंपनी के नाम पे रखी होती हैं या बेनामी रखी होती हैं, जो भी हैं, आप उसको उसके बदले में आप उनको फ़ाइन करें, वो आप ज़ब्त करें। जो उन्होंने गवर्नमेंट की अगर ज़मीन है अपने उन्होंने मिसयूज़ किया है या उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई चेंजेस करवा के अपने नाम पे करवाई है, तो आप उसको बेहतर करें। और इसके लिए अब आप इसका हल यही है कि सारे इदारे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, सारी मजहबी जमातें बैठ के इसका हल निकाल लें कि इसके अंदर मसाजिद, स्कूल, सारे जितने बाकी हैं सारे उनके लिए बैठ के कि अगर कोई बन गया है। अब बहुत सारी जगहों पे जैसे पार्क्स और ये ग्राउंड हैं, ये भी चाइना कटिंग में चले गए, तो अब आप उसका क्या करेंगे? कहाँ से आप उनको जो है ना, वो ज़ाहिर सी बात है वो आप रिकवर तो नहीं हो सकते। तो आप उसका बैठ के कोई हल निकालें, सब बैठ के इंशाल्लाह बैठेंगे तो कोई ना कोई हल बेहतर निकल आए। सारी जमीन उसकी, सारा आसमान उसका, जरे जरे का मालिक है वो। कैसे उसका घर में जायज हो जाता है? ये पार्क कैसे जायज हो जाता है? जैसे मदीना मस्जिद गए, अब वो जाहिर सी बात है पब्लिक की ख्वाहिश है, आपने ये हुकूमत कानून सारी चीज़ें अवाम के लिए, अवाम एक बात कह रही है, अब वहाँ जाके लोगों से पूछ लें, सर्वे करवा लें। आप हम जमहूरी मुल्क हैं, आप वोटिंग करवा लें लोगों से आसपास के, वहाँ जो वहाँ के रहायशी हैं, आप उनसे पूछ लें वो क्या चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि मस्जिद खुदा न खास्ता शहीद कर दी जाए तो आप देख लें। अगर आप सारी चीज़ें, वही बात है कि आप कानून को देखते हैं, एक जगह पे आपके लिए अलग एक आपने सेट किया हुआ है, दूसरी जगह पे आप कहते हैं कि चलो ठीक है, आप उसको भाई रेगुलाइज कर दें, मस्जिद को देख लें। वो उसके साथ आम आदमी का एक मुसलमान की हैसियत से एक जज्बाती एक रिश्ता है। आप वो भले नमाज़ पढ़ने ना भी वहाँ जाए, लेकिन उसके साथ एक अटैचमेंट है उसकी, उसका। हम दुनिया भर में ये कहते हैं, हम इंडिया में बाबरी मस्जिद का आज तक रोना रोते रहते हैं। आप अपने मुल्क के अंदर मतलब बन गई अल्लाह की ज़मीन के ऊपर अल्लाह की मस्जिद बन गई है, उसके लिए आपने ये प्लान कर लिया कि उसको भी जो है वो शहीद करना है। तो आप थोड़ा सा चीज़ों को इस तरह रखें कि ये लोगों के लिए सारा कुछ बना हुआ है और लोगों का के लिए ये मस्जिद भी है। पार्क में भी लोगों ने जाना था, वहीं के राशियों ने जाना था, मस्जिद में भी वहीं के मकामी लोगों ने जाना होता है और वहाँ जो ताजिर हैं वो जाते हैं। और लोग उसके लिए जो है, आप गवर्नमेंट का वो अगर आप फ़ाइन कर देते हो तो वो भी पे करने के लिए तैयार हैं। तो आप उसको ज़रा अलग ज़ाविये से देखें, ये उस नज़रिए से मत रखें कि हम इसको ये कह लें कि ये एक बस कानून का वो मामला है। ये लोगों के जज्बात का, ईमान का, ये सबसे ऊपर चली जाती हैं चीज़ें और उसके साथ लोगों के बहुत जज्बात जुड़े हुए हैं।